कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि यहाँ पे आप ट्रेंड है, आप ट्रेंड के बाद ये देखो ये रेजिस्टेंस जोन है जहां से सेलिंग आई, यहाँ से फिर सेलिंग आती है, ठीक है। और इस सेलिंग में आपने भी एक सेलिंग ट्रेड बनाया और मार्केट आपकी साइड में थोड़ा बहुत मूव किया और उसके बाद मार्केट पहले आपका एसएल लेने जाता है और आपका एसएल लेने के बाद मार्केट में जिस साइड आप ट्रेड बनाते हो उसी डायरेक्शन में एक अच्छा मोमेंटम होता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है और इसके पीछे क्या कारण है कि मार्केट पहले आपका एसएल लेने गया और उसके बाद आपकी एनालिसिस एकदम सही थी, आपका ट्रेड एकदम सही था, पर मार्केट पहले आपका एसएल लेता है, उसके बाद आपने जिस साइड का ट्रेड बनाया उस साइड मूव करता है। तो उसके पीछे क्या कारण है, चलिए समझते हैं। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है क्रिप्टो लर्निंग सीरीज में। और इस सीरीज में आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे लिक्विडिटी स्वैप कंसेप्ट के बारे में। तो चलिए इसको समझते हैं डिटेल में। पेन और कॉपी अपने साथ रखना और वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। तो देखो लिक्विडिटी स्वैप का मतलब समझो पहले। मान लीजिए मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। मैं दोनों केस में आपको समझा दूंगा। ये हमारा सपोर्ट जोन है, ठीक है। ये है सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट जोन हमेशा एक लाइन नहीं होती, तो सपोर्ट जोन है। तो मार्केट यहाँ से क्या करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये सेलर्स है इतने, तो मार्केट को वापस लेके आएंगे। अब बायर्स ने कुछ तो किया पर सेलर्स वापस लेके आएंगे। अब क्या होगा, देखो जिन लोगों ने यहाँ पे बाई नहीं किया था इस डर से कि यार पता नहीं मार्केट वापस नीचे पुल बैक देके वापस इसको ब्रेकआउट कर सके, जब ये दूसरे टाइम यहाँ पे आया तो यहाँ पे इन लोगों को लगेगा कि वापस मार्केट में बाइंग हो सकता है, ये डबल टॉप बॉटम भी पैटर्न भी बन सकता है। लोगों यहाँ पे एंट्री करेंगे, पॉजिटिव कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे लोग एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे लोग एंट्री करेंगे, यहाँ पे सब लोग एंट्री करेंगे, ठीक है। सबका मतलब रिटेल ट्रेडर्स, ठीक है, और प्रो ट्रेडर्स या इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पे बाय करेंगे। अब क्या होगा, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं इनको तो यहाँ पे क्वांटिटी मिल जाएगी, ठीक है। और इनको क्वांटिटी मिलती है, ये बाइंग करेंगे, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा। पर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनको करनी होती है, जैसे 1 लाख क्वांटिटी करनी हो गई मान लीजिए, ठीक है। अब रिटेल ट्रेडर्स कितनी करते हैं, किसी को 1000 क्वांटिटी करनी है, किसी को 10,000 क्वांटिटी करनी है, किसी को 500 क्वांटिटी करनी है, ऐसे रहते हैं रिटेल ट्रेडर। अब इसको 1 लाख क्वांटिटी मिल नहीं रही है, यहाँ पे क्या होगा, ये इसको सेलिंग, अब इसको करना तो बाइंग था, पर पहले क्या करेगा, ये पहले सेलिंग करेगा, ठीक है। सेलिंग करेगा तो यहाँ पे अब बायर्स कौन है, अगर ये बेच रहा है तो यहाँ पे बायर्स आप लोग हो ही, रिटेल ट्रेडर्स। अब रिटेल ट्रेडर्स को बाय करवा रहा है, अब बाय करवाने के बाद रिटेल ट्रेडर्स बाय कर रहे हैं, ये सेलिंग कर रहा है, तो मार्केट में ये ज्यादा क्वांटिटी में सेलिंग करेगा और ये मार्केट को नीचे लेके आएगा। अब देखो यहाँ पे बाय करने वाले, यहाँ पे बाय करने वाले, यहाँ कोई कैंडल होगी इसके नीचे, यहाँ कोई कैंडल होगी इसके नीचे, यहाँ पे इनका सपोर्ट जोन के नीचे यहाँ पे कहीं ऐसा होगा, ठीक है। तो अब देखो ये इसने सेलिंग करना स्टार्ट करी, ये सेल कर रहा है, उसको खरीद रहा कौन है, रिटेल ट्रेडर। और ये सेलिंग करता जाएगा, रिटेल ट्रेडर करते क्या करेंगे, खरीदते जाएंगे। अब क्या है, यहाँ पे इनका एसएल यहाँ पे शिफ्ट होता जा रहा है, जो भी नए खरीद रहे हैं उनका, ये मार्केट को एक बार यहाँ तक लेके आएगा, इंस्टीट्यूशन यहाँ तक लेके आएगा। अब सब जो देखो एक जगह नहीं है पर अलग अलग लेवल पे होता है, पर ये जोन को क्रॉस करेगा मार्केट पूरे को, जहाँ पे भी एसएल होते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे लोगों का एसएल लिया मार्केट ने, और जैसे मार्केट एसएल लेता है तो यहाँ से इसको क्वांटिटी, अब लिक्विडिटी मिल गई है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे डिमांड हो गई, मिल गई लिक्विडिटी, मिल गई इसको बाइंग करने के लिए। अब मार्केट को ये बाइंग करेगा और मार्केट इस साइड में अच्छा खासा मूव करेगा। अब आपका एसएल क्यों गया यहाँ पे, ये सवाल आता है भाई, मार्केट तभी क्यों गया, अगर मार्केट को ऐसा करना तो यहाँ से मार्केट जा सकता है, पर ऐसा नहीं है। मार्केट ऐसा क्यों जाता है उसको हम लाइव एग्जाम्पल से चार्ट में देखते हैं। देखो आपको दिखाता हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखो ये देखो सपोर्ट पे, अब देखो यहाँ पे बहुत लोगों ने बाइंग किया तभी तो ग्रीन कैंडल बनी है, फिर लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया, लोगों ने फिर देखो एक बाइंग किया, फिर लोगों ने बाइंग किया। यानी कि इस जोन पे जब भी मार्केट आया इसके आसपास तो यहाँ पे लोगों ने बाइंग किया 4 बार बाइंग की कोशिश की गई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 बार बाइंग की कोशिश की गई है, तो सबका ऐसा देखो ये कैंडल का लो के नीचे होगा, ये जितने ये बायर्स और ये बायर्स हैं जिनका, ठीक है। अब क्या हुआ मार्केट में, देखो नेक्स्ट कैंडल क्या हुई, ठीक है। जो ये यहाँ पे बाय करने वाला बड़े प्लेयर्स थे उन्होंने क्या किया, वापस से शार्प और इनका सबका एसएल मार्केट में लिया, और इनका एसएल लेने के बाद देखो यहाँ पे भी सेम चीज हुई है ना। अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी ये चीज हुई है, ठीक है। ये 1 और टाइम फ्रेम में, अगर अपन छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, देखो यहाँ पे बाई, यहाँ पे बाइंग आती है, ये बाइंग आती है, ये बाइंग आती है, और देखो यहाँ पे पहले नीचे जाता है, फिर इसके बाद मार्केट में आप देख सकते हो यहाँ पे जो बायर्स थे इनको भी लिक्विडिटी स्वैप कर दिया और इनके साथ भी धोखा हो गया, और उसके बाद मार्केट इस ट्रेंड में, आपके जिस ट्रेड में इन लोगों ने ट्रेड बनाया था उसी ट्रेड में मार्केट मूवमेंट दिखा रहा है, तो इसको हम लिक्विडिटी स्वैप बोलते हैं, समझ लो। और एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, ठीक है।
और एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा आज मैं आपको, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो अब यहाँ पे देखो, एलएस का मतलब है लिक्विडिटी स्वैप, और एफईजी का मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप। तो ये क्या होता है इसको समझेंगे। अब देखो यहाँ पे देखो, जैसे ये रेजिस्टेंस जोन पे गया, यहाँ से सेलिंग आती है, फिर रेजिस्टेंस जोन में सेलिंग, फिर रेजिस्टेंस जोन में सेलिंग। अब देखो ये इन लोगों ने जब भी सेलिंग किया तो इसने क्या किया, यहाँ पे मार्केट में देखो, यहाँ पे गया, ऊपर गया, ब्रेकआउट दिखाया। ब्रेकआउट दिखाने के बाद यहाँ पे डबल चीजें दिखाऊंगा मैं आपको। ब्रेकआउट कैंडल ऊपर क्लोजिंग होती है, ठीक है, इस रेड कैंडल के भी ऊपर कैंडल क्लोजिंग करता है। उसके बाद देखो 1 आवर की कैंडल है ये, और ऊपर एक कैंडल बनाता भी है, उसके अगली कैंडल भी ऊपर ही बनाता है, यानी कि 2 कैंडल इसने बनाई है यहाँ पे, ठीक है। अब लोगों को क्या लगेगा कि यार ये तो मार्केट ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट करने के बाद सस्टेन भी कर दिया, पर ऐसा होता नहीं है एक्चुअल। क्यों नहीं होता मैं आपको बताता हूँ। पहले हम समझते हैं एफईजी क्या होता है। हम एफईजी को देखो क्या होता है, मार्केट जैसे ये रेजिस्टेंस जोन पे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस जोन पे मार्केट, ये रेजिस्टेंस जोन है, तो ये हमारी एक कैंडल है, दूसरी कैंडल हमारी यहाँ पे बनी, ठीक है, और तीसरी कैंडल हमारी ये बनी, ठीक है। अब देखो मैं इस कैंडल के लो को और इस वाली कैंडल के हाई के, तो जो ये दोनों के बीच में गैप है ना, इसको बोलते हैं हम एफईजी। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट टाइम पूरा डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो वहां पे मैं आपको अच्छे से समझाऊं। पर ये जो गैप है ना, इसको हम बोलते हैं एफईजी, फेयर वैल्यू गैप। यहाँ क्या हुआ देखो, यहाँ पे जो ये जो बायर्स का वॉल्यूम है ना, यहाँ पे ये कंफर्टेबल है, इनको कोई डर नहीं है, ठीक है, इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, बिल्कुल कंफर्ट बैठे हैं एकदम। बट इस केस में देखो क्या हुआ, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है इसको देखना, ठीक है, और ये जो बीच में इसके नेक्स्ट थर्ड का एक कैंडल छोड़ने के बाद, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं है। अगर आप देखो, देखो ये यहाँ तक, यहाँ पे क्लोजिंग लो हाई है इस वाली कैंडल का, है ना, और इस वाली कैंडल का यहाँ पे लो है, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रेस कर रही है। तो ये इसका मतलब है कि जब फेयर वैल्यू गैप होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट फेल होने के, ये फेल नहीं होगा, ये समझो आप, ये फेल नहीं होता है। अगर ऐसा गैप हो तो एफईजी होता है तब, और जब एफईजी नहीं है तो ये फेल हो जाता है, ब्रेकआउट फेल हो जाता है इस केस में। अब देखो यहाँ पे एफईजी बना, समझ गए, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे सेल किया, और यहाँ पे सेल किया, उन लोगों का एसएल भी लिया मार्केट ने, तो यहाँ पे एलएस लिक्विडिटी स्वैप भी हुआ और साथ में एफईजी भी हुआ है, ठीक है, और उसके बाद मोमेंटम देखो आप, क्या तगड़ा मोमेंटम मिला है, ठीक है। अब देखो इसके साथ आपको देखो, ये ट्रेडिंग होती है प्रोबेबिलिटी का गेम, तो आपको करना क्या है इसके लिए। सबसे पहले हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ पे आपने मान लीजिए ये कैसे भी आपने ये ड्रॉ किया है रेजिस्टेंस, ठीक है, तो अब मान लीजिए आपने ये रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, मार्केट नीचे से ऊपर गया, फर्स्ट मूव में कभी भी आपको एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है, इसमें आपको कभी भी यहाँ पे कितनी अच्छी कैंडल बने, कितना मूव हो जाए, चाहे हो सकता है ये पूरा नीचे आ जाए, पर आप छोड़ दो उस ट्रेड को। हमेशा तो आपको मैं बताऊं आपको कब एंट्री लेना, जब मान लीजिए ये आपका रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट यहाँ से आ गया, मार्केट एक बार नीचे आता है, ठीक है, मार्केट अब ऊपर जा रहा है, ठीक है, अब मार्केट ऊपर गया, इस केस में या इसको आपको मैं बताता हूँ, इसके नीचे से मार्केट वापस आ रहा है, ठीक है, अब ये को आप ये डबल टॉप बन जाएगा, अब यहाँ पे आप एंट्री बना के और आराम से इसके ऊपर ऐसा लग गए और एंट्री कर, मतलब आपको देखो ऐसा जा सकता है, पर आपको सेकंड लेग में ही एंट्री करनी है, सेकंड लेग में हमेशा हर जगह सेकंड टाइम। अगर ऊपर से अप साइड में ब्रेक कर रहा तो भाई नीचे आएगा तब करूंगा रिटेस्ट के लिए, अगर रिटेस्ट के लिए नहीं आ रहा तो क्या होगा, या तो ये होगा, या फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे टाइम बिता के गया, ठीक है, या फिर ये होगा मार्केट का ब्रेकआउट दिया फिर ऊपर ब्रेक, इस केस में। पर कभी भी आपको ऐसे डायरेक्ट जा रहा है तो इसमें जाने तो जा रहा है, तो पर कभी एंट्री नहीं लेनी है, समझ गए। यहाँ पे एफईजी के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा, एफईजी होता क्या है, फेयर वैल्यू गैप, और कौन कौन सी कैंडल में होता है, ब्रेकआउट पे आपको मैंने 3 कैंडलों के बारे में बताया। अब देखो और एग्जाम्पल समझाता हूँ, देखो एलएस, देखो यहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने सेलिंग करी, ठीक है, फिर लोगों ने सेलिंग करी, फिर लोगों ने सेलिंग करी, और इन सबका एसएल, मार्केट यहाँ पे आया, एसएल ले गया, और फिर देखो मोमेंटम। तो ये हर बार मार्केट, जो छोटे लोकल ट्रेडर होते हैं उनको ऐसे फंसाता मार्केट, ठीक है। एफईजी के बाद में अब यहाँ पे देखो एफईजी और एलएस, यानी यहाँ पे लिक्विडिटी स्वेप पर एफईजी दोनों दिखेंगे आपको। अब अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे मैं आपको देता हूँ, देखो यहाँ पे सेलिंग होती है, यहाँ पे सेलिंग होती है, यहाँ पे सेलिंग होती है, ठीक है, और इन तीनों की सेलिंग को मार्केट एक साथ ग्रैब कर गया, यहाँ पे देखो आप। और इस केस में एफईजी बनी नहीं है, क्यों नहीं बनी, यहाँ पे देखो एफईजी बनी नहीं है, बताता हूँ आपको। अगर आप इस कैंडल को लेकर चलते, इस वाली कैंडल को लेते हो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एफईजी बनी है, पर ये क्या छोटी बड़ी कैंडल और छोटी कैंडल के बीच में यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये एफईजी बनी है, ठीक है, एफईजी इस वाली कैंडल को अपन कंसिडर कर लेंगे, और इस ये तीन रेड ग्रीन कैंडल उनको कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे एफईजी बनेंगे। देखिए इनके बीच में गैप बनी है एक तरीके से, और नेक्स्ट कैंडल में मार्केट देखो कितने तक, तो ये चीज है।
अगर और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और यहाँ तक वीडियो देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे सपोर्ट करते रहिए, और आपके छोटे भाई को कोई सजेशन या फिर कोई फीडबैक हो तो आप वो भी दे सकते हैं। धन्यवाद।